साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा दिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि मोदी जी समुद्र के अंदर चले गए। द्वारका के पास मोदी जी ने स्कूबा डाइविंग की, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके समुद्र के अंदर चले गए और समुद्र के अंदर उन्होंने कठिन साधना शुरू कर दी। मोदी जी की ऐसी तपस्या थी कि सूचनानुसार इंद्र भगवान का सिंहासन डोलने लगा और इंद्र भगवान ने अपनी अप्सराओं को आदेश दिया कि जाकर समुद्र के नीचे मोदी जी की तपस्या भंग करो। इसी बीच मोदी जी बाहर निकल गए और फिर इंद्र भगवान ने राहत की सांस ली। तो साथियों, हम लोग एक ऐतिहासिक दौर में जी रहे हैं जिसे अमृत काल कहते हैं। और इस अमृत काल में कुछ ऐसा माहौल है कि मोदी जी समुद्र तल में है और भारतवर्ष रसातल में चला गया है। तो पिछले 10 सालों का कुछ लेखा जोखा हम लोग ले लें। साथियों, एक चीज होती है, उसको कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हिंदी में कहेंगे वैश्विक भूख सूचकांक। ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया में कितने देश में कितने लोग भूखे हैं। इस इंडेक्स के मुताबिक हिंदुस्तान 102वें नंबर पर है, यानी आज की तारीख में हिंदुस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे देशों में है। एक आम हिंदुस्तानी को 2 बार की रोटी नहीं नसीब है। और जब राम भक्तों से इस बारे में बात कीजिए तो वो 5 ट्रिलियन डॉलर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करने लगेंगे। आम हिंदुस्तानी रोटी और नमक खा रहा है और राम भक्त 5 ट्रिलियन डॉलर 5 ट्रिलियन डॉलर की माला जपते रहेंगे। ये देश की हालत हो गई है। साथियों, इस देश में जब कोरोना महामारी आई थी तो मोदी जी प्रकट हुए टीवी पर। उन्होंने कहा कि कोई चिंता नहीं करनी है, बालकनी में आइए और थाली बजाना शुरू कीजिए। एक से एक प्रखर राष्ट्रवादी लोग बालकनी में थाली बजाने लगे। अंध भक्तों ने कहा कि ये तो बहुत वैज्ञानिक सोच है मोदी जी की। थालियों के बजने से जो ध्वनि तरंगे पैदा होंगी, साउंड वेव्स, उन ध्वनि तरंगों से कोरोना के वायरस मर जाएंगे। तो करोड़ों लोगों ने बालकनी में आकर थालियां बजाई। और जब कोरोना की दूसरी लहर आई सन 2021 में, तो 50 लाख हिंदुस्तानी मौत के मुंह में समा गए। ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर शमशान में लकड़ियां खत्म हो गई। कफन ब्लैक में बिकने लगे। हजारों लाखों लाशों को गंगा में बहा दिया गया। उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। यह भी अमृतकाल की ही कहानी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके आसपास में भी कोरोना से मौतें हुई होंगी। महंगाई देश में चरम पर है। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना सके, लेकिन सिलेंडर मुक्त किचन बन गया है। 1200 रुपए में गैस सिलेंडर आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने अब गैस खरीदना बंद कर दिया है और पुनः लकड़ी के चूल्हे में खाना पका रहे हैं। लहसुन जो है 500 रुपए किलो 600 रुपए किलो बिक रहा है। जब राम भक्त लोग नारा देते हैं कि अब की बार 400 पार, तो लोग डर जाते हैं कि इस बार लहसुन की कीमत 400 रुपए पार हो जाएगी या हो सकता है 500 रुपए भी पार हो जाए। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी का वही आलम है। मोदी जी कहा करते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, और अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई है। अग्निवीरों की बहाली हो रही है। अग्निवीर 4 साल के बाद सड़क पर भेज दिए जाएंगे पकौड़ा तलने के लिए। उन्हें ना कोई पेंशन मिलेगा, और यदि मर गए सरहद पर तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। रेलवे में इतने साल बाद जो बहाली आई तो 6000 से भी कम असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली आई। संयुक्त से रेल मंत्री बेराही बैचमेट है। तो बेरोजगारी का ये आलम है। जो भी परीक्षा होती है तो पेपर लीक कर जाता है। अभी तो योगी जी के राम राज्य में भी सिपाही भर्ती का पेपर लीक किया है। देश के बेरोजगारों में हताशा बढ़ती जा रही है। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करा दी अयोध्या में, और चाहते हैं कि देश के तमाम शिक्षित बेरोजगार उस मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठ जाएं। देश के बेरोजगारों ने कहना शुरू किया है कि रामलला हम आएंगे, ठेला वहीं लगाएंगे।
साथियों, आंतरिक सुरक्षा की हालत वैसी ही लचर है। चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है। गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवान तैनात थे। चीनियों ने हमला किया, बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल संतोष बाबू, वे भी शहीद हो गए। लेकिन चीन के आगे नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया है। इनकी औकात नहीं है चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की। कहते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, सीधे इन्होंने नकार दिया है गलवान घाटी पर चीनी कब्जे को। मणिपुर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पिछले 5-6 महीनों में मणिपुर में हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं। वहां औरतों के कपड़े उतारकर उनका परेड करवाया जा रहा है। और हमारे मोदी जी एक बार झांकने नहीं गए मणिपुर। जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं वो भी सरकारों को बनाने और गिराने में मशगूल हैं, सुटकेस पॉलिटिक्स में बिजी हैं। ये देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है। पूरे देश में लूट मची हुई है साथियों। मोदी जी कहते थे कि हम 100 दिन में देश का काला धन विदेशों से ले आएंगे, लेकिन हुआ क्या? विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया हिंदुस्तान का, और मोदी जी मुंह देखते रह गए, सीबीआई मुंह देखती रह गई, ईडी मुंह देखती रह गई। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया हिंदुस्तान का, मोदी जी मुंह देखते रह गए, सीबीआई मुंह देखती रह गई, ईडी मुंह देखती रह गई। मेहुल चौकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया हिंदुस्तान का, मोदी जी उसको मेहुल भाई कहते रह गए। ऐसी लूट मची हुई है हिंदुस्तान में, और गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। साथियों, जो पूरा देश है वो गुंडे मवालियों के हवाले कर दिया गया है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को यह कहकर छोड़ दिया गया कि ये संस्कारी बलात्कारी है। संस्कारी बलात्कारी, ये टर्म अमृतकाल में सुनने को मिला है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा गुंडा मवाली भाजपा का सांसद महिला पहलवानों की छाती दबाता है और कहता है जय श्री राम, और मोदी जी ने उसको अपनी पार्टी में सटा के रखा है। न निलंबित कर रहे हैं न निष्कासित कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को उत्तर प्रदेश में ठाकुर वोट बैंक की चिंता है। अजय मिश्रा टेनी जैसा गुंडा मवाली भारत सरकार का माननीय गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। साथियों, भ्रष्टाचार इतना कहीं कभी नहीं हुआ था। मोदी जी ने राफेल घोटाला में हजारों करोड़ की दलाली खाई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, रंजन गोगोई के साथ डील हो गया, गोगोई ने उनको क्लीन चिट दे दी और बदले में गोगोई राज्यसभा पहुंच गए। चुनावी चंदे लिए जा रहे हैं, ईडी का मिसयूज किया जा रहा है, ईडी से कंपनियों पर रेड करवाया जाता है और कंपनियों को कहा जाता है कि इतने करोड़ रुपए भाजपा के खाते में दो, तब ईडी तुम्हारी फाइल बंद करेगी। इस तरह से जिसे बिहार में रंगदारी टैक्स कहते हैं, वो मोदी जी देश भर में रंगदारी टैक्स वसूल रहे हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूटे गए हैं चुनावी फंड में, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेट बैंक को सारे चुनावी बॉन्ड्स का हिसाब देने के लिए। इतना ही नहीं, आप जानते होंगे कि ये जो सुटकेस पॉलिटिक्स हो रहा है, ऑपरेशन लोटस जिसे कहा जाता है और गोदी मीडिया जिसे ऑपरेशन लोटस कहती है, हजारों करोड़ रुपए इस देश में विधायकों की खरीद फरोख्त में लगाए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों की सरकारों को राज्य में गिराने में लगाए जा रहे हैं। साथियों, ये हो गई है हमारे हिंदुस्तान की हालत। मैं अगर बोलता जाऊं तो मोदी जी ने इस देश को इतना चूना लगाया है, इतनी ठगी की है कि ये वीडियो पूरे 420 घंटों का बन जाएगा। उतना लंबा वीडियो मैं बना नहीं सकता, इसलिए इतने ही पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।